हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर के, आपके पर्सन के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, वो उनकी फीलिंग्स देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक कमेंट शेयर जल्दी से कर दो शेयर उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। तुम्हारे दोस्त हो सकते हैं भाई, तुम्हारे रिलेटिव या कोई पहचान का हो सकता है। शेयर कर दो जल्दी जल्दी से और ग्रेटिट्यूड दो। ग्रेटिट्यूड के लिए आप क्लेम कर सकते हो रीडिंग को, थैंक यू यूनिवर्स बोल सकते हो। और आप बाकी एक लाइक कर दिया करो, बस एक लाइक कर दो ना। आपका एक लाइक मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपके एक लाइक से भी। तो प्लीज़ एक लाइक कर दो कुछ नहीं करना है, पैसे नहीं लग रहे आपके, तो एक लाइक कर दो बस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या है उनकी करंट एनर्जीज, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेकर। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के दिल दिमाग में क्या चल रहा है उनको लेकर। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के दिल दिमाग में क्या चल रहा है, मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, ओके। यहाँ पर है द मून, यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है 3 ऑफ कप्स, यहाँ पर है द हैंगमैन। द हैंगमैन बॉटम से देख लेते हैं, द फूल, ओके। ठीक है, अब देख लेते हैं दिमाग में क्या चल रहा है उनके। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि अभी तक तो दिल की बात चल रही थी ना। द टावर, द लवर्स, ओके। एस ऑफ कप्स, द हर्मिट, यहाँ पर है द वर्ल्ड, यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम से अगेन द व्हील, वाओ। ठीक है, तो चलिए पहले मैं आपको उनके जोडिक साइन बता दूं। मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस में, सिंह धनु राशि, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉन, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉन, वृषभ कन्या मकर राशि, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, कर्क वृश्चिक मीन राशि, ओके, ये दिख रही है। और मुझे यहाँ पर दिख रहा है बस इतनी राशियां दिख रही हैं। देखो ऑल जोडिक साइन है, जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस तो निकल के नहीं आया है, बट स्टिल हो सकता है। ठीक है, तो चलिए अब मैं इनको क्लियरफाई करते जाती हूँ और आपको एनर्जीज बताते जाती हूँ। ठीक है, जंग चल रही है दिल दिमाग में, ठीक है, ऐसा दिख रहा है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है। पॉलिटिक्स, देखो मुझे स्ट्रांगली दिख रहा है ये आपसे बात करना चाहते हैं दिल से। मुझे ऐसा दिख रहा है ना, बहुत ज्यादा इनके अंदर फीलिंग्स है, इमोशंस है, आपके लिए प्यार है, पर ये पॉलिटिक्स का शिकार हुए। आपका रिश्ता ना यहाँ पर पॉलिटिक्स का शिकार होते हुए मुझे दिख रहा है। यहाँ पर किसी ने तो पॉलिटिक्स की है, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ कप्स भी है, तो ये थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच में हो सकती है। ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन। अब थर्ड पार्टी मैं हमेशा कहती हूँ, अब ये मत सोचो किसी के लिए फैमिली, किसी के लिए दोस्त, किसी के लिए इनकी नेगेटिविटी, किसी के लिए रोमांटिक पार्टी, किसी के लिए फाइनेंस, करियर, हर तरीके से होती है थर्ड पार्टी। ठीक है, मतलब जिस वजह से आप दोनों अलग हुए हैं वो है आपके लिए थर्ड पार्टी। ठीक है, उसका शिकार हुआ है रिश्ता। बात करना चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पॉलिटिक्स हो रही है। कोई ऐसा है ना, इनको बात के जकड़ के रख रहा है, मतलब कोई ऐसा है जो नहीं चाहता कि आप दोनों की बातचीत हो, कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स आ जा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये भी दिख रहा है ना, ये बहुत लेजी हो रहे हैं ये। ठीक है, कल कर लूंगा या कल कर लूंगी, परसों कर लूंगा या कर लूंगी, कैसे करूं, करूं नहीं करूं। देखो मन है, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मन है इनका बहुत दिल से, क्योंकि दिल यहाँ पर दिल की फीलिंग्स है। ठीक है, इनका दिल से है मन कि मुझे उससे बात करनी है, पर वहीं पर थोड़ा पॉलिटिक्स का शिकार हो रहे हैं। नहीं, कोई इनको ना भड़का दे रहा है, या फिर कोई कह रहा है कि नहीं 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 भाई तुम मत कर उससे बात, वो तुझे इग्नोर कर देगी, कर देगा, तूने कितना कुछ गलत किया है, या फिर वो गलत है, मतलब हर तरीके से जैसे ये ना कर पाए आपको कॉल।
ठीक है, इनके मन में डाल दे रहा है। जैसे ये सोचते हैं कि हाँ मैं करता हूं और किसी से या करती हूं उससे बात किसी से शेयर कर रहे हैं, इनका कोई दोस्त भी हो सकता है, ठीक है। तो वो सीधे इनके माइंड में ना गलत चीजें डाल दे रहा है। देखो एक नहीं, काफी लोग हो सकते हैं जो अगेंस्ट है आप दोनों के, मतलब जो नहीं चाहते आप दोनों साथ में रहो। वो रीजन कुछ भी हो सकता है, ठीक है, मतलब की वजह से या जो भी। तो ऐसा दिख रहा है ना, इनका एक्शन रोक दे रहे हैं, ठीक है, पर क्लियर हैं, कहीं ना कहीं क्लियर हो गए हैं कि ये आपसे बात करना चाहते हैं, ओके, पर समझ नहीं पा रहे कैसे करूं, क्योंकि हो सकता है आप दोनों के सेपरेशन को बहुत सारा टाइम हो गया, बहुत टाइम हो गया है। तो अब कॉल करने में थोड़ा हिचकिचाहट दिख रही है, ठीक है, और लेजीनेस भी दिख रहा है कि यार कल कर लूंगा, छोड़ो परसों कर लूंगा या कल कर लूंगी, टाल रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर 7 ऑफ कप्स क्यों है, यहाँ पर 7 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। ट्रस्ट, देखो हाँ यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं आप दोनों के बीच में, क्योंकि इन्होंने ना बहुत जगह मुंह मारा, कहते हैं ना वही दिख रहा है, मुंह मारा, या फिर ऐसा दिख रहा है कि किसी ना किसी से बात करते थे या कोई आप दोनों के बीच में ले आए थे, जो भी है। पर अभी मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि ये आपका ट्रस्ट जीतना चाहते हैं। अब ना ये समझ चुके हैं भाई यही है मेरी वन ऑफ स्पेशल पर्सन, यानी कि एक यही है जो मुझे संभाल सकती है या संभाल सकता है, या मुझे वो प्यार दे सकता है, या मेरी केयर कर सकता है या कर सकती है। मतलब ऐसा दिख रहा है इनकी नजरों में ना आप एक स्टार की तरह हो जिसे ये पाना चाहते हैं। एक आप ना इनकी नजरों में 5 स्टार की तरह हो, यानी कि आपको फुल स्टार देंगे ये। अगर इनसे पूछो ना कि कितने स्टार दोगे उसके नेचर में, जो तुम कनेक्शन में रहे, रिलेशनशिप में रहे, तो कितने स्टार दोगे, तो यस ये कहेंगे मुझे 5 स्टार देना है उसे, क्योंकि वो आपने किया है, ठीक है। और यहाँ दिख रहा है कि ये काफी, क्योंकि 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, देख रहे हो आप, ये काफी एक्सप्लोर किया है इनने, ठीक है, काफी लोगों के साथ डेट किया, एक्सप्लोर किया, आपकी जगह देने की कोशिश की, पर वहां पर ये नाकामयाब रहे, नहीं दे पाए, क्योंकि जो आप हो ना वो आप ही हो और कोई नहीं हो सकता इतना अच्छा। भले ही आप सोचो कि यार मैंने क्या ही किया इसके लिए, या मैं कहाँ इतनी अच्छी हूँ या कहाँ इतना अच्छा हूँ। खुद को ना इंसान कभी अच्छा नहीं समझता, खुद को ना अपनी कमियां ही निकालता है। आप उनमें से ही दिख रहे हो कि जो अपनी कमियां निकालते हो, अपने आप बेस्ट हो, आपको पता है, आप सेल्फ लव करो, क्योंकि यहाँ पर आपके अंदर कमी है। सेल्फ लव करो, खूब प्यार करो, आपके जैसा ना कोई नहीं है भाई। आप जो भी पहनो, जैसे रहो, आप एक बेस्ट इंसान हो, बेस्ट पर्सन हो, ठीक है। तो खुद से प्यार करो। तो यस, तो थोड़ा डर है, देख रहे हो आप, फाइटिंग का कार्ड है। इनको लग रहा है कि यार अब क्योंकि इन्होंने एक्सप्लोर किया, और आप भी जानते हो कि इन्होंने आपको छोड़ करके एक्सप्लोर किया, या आपके रहते रहते ये औरों से बात करते थे, तो डर है, एक डर इनके दिल में है कि कैसे मैं आऊं और कैसे ट्रस्ट जीतूं, ठीक है। जो रिश्ता इन्होंने लेट गो कर दिया था ना, जो छोड़ दिया था, जो नहीं चाह रहे थे कुछ टाइम से, इन्होंने ऐसा कर दिया था आपको कि आप ही इनके पीछे भाग रहे थे, चेज कर रहे थे, और ये आपसे पीछा छुड़वा रहे थे। मतलब आप इनके पीछे पीछे थे तो ये आपसे भाग रहे थे, ठीक है। तो अब ना ये आपके पीछे भागना चाहते हैं और अब आपको ट्रस्ट दिलाना चाहते हैं, क्योंकि ये समझ चुके हैं ना यार, ऐसी बंदी या ऐसा बंदा, ऐसा इंसान मिलना मुझे इम्पॉसिबल है, नहीं मिल सकता भाई। इतना प्यार करने वाला कोई मिलेगा? नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वो चीजें इन्हें समझ में आ गई है, तो इसलिए आपका ट्रस्ट जीतना चाहते हैं। थोड़े ट्रस्ट इश्यूज हैं, अगर ये आपकी तरफ लौटते भी हैं तो कहीं ना कहीं आपको ट्रस्ट होने में टाइम तो लगेगा ना, क्योंकि इतना सेपरेशन में डाल दिया, इतनी गलतियां कर दी। आप सोचोगे पता नहीं क्यों अब मुझे ट्रस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या अभी ये सुधरा है, नहीं सुधरा है, या सुधरी है, नहीं सुधरी है, तो एक डाउट तो रह ही जाता है ना। तो बस वही मुझे दिख रहा है, ठीक है, आपके दिल में है वो डाउट, पर कोई बात नहीं, चीजें सही होंगी, वो डाउट भी क्लियर होगा। ये करेंगे, इनको मेहनत करने दो भाई, इनको थोड़ा मेहनत करने दो, ठीक है। द मून का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर द मून क्यों है? यहाँ पर है टर्निंग इन। तो देखो ये बहुत हाईली इमोशनल होते हैं, मतलब इनकी एनर्जीज मैं देख रही हूँ ना, मून के कार्ड को टर्निंग इन ने क्लियरफाई किया। कहीं ना कहीं ये मेडिटेट करने लगे हैं, कहीं ना कहीं ये ना स्पिरिचुअल होने लगे हैं, या अपनी मन की शांति के लिए ये जैसे धार्मिक प्लेसेस होते हैं ना, यानी कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, जो भी आपके पार्टनर जिस रिलीजन के हैं उसके अकॉर्डिंग जा रहे हैं,
ठीक है, थोड़ी मन की शांति के लिए, क्योंकि मन इनका अशांत है। और मन इसलिए अशांत है क्योंकि इन्होंने आपके साथ जो गलत बिहेव किया, जो आपके साथ आपका दिल दुखाया, उसी वजह से। अब अच्छे के साथ तुम गलत करोगे तो मन कहाँ ही शांत होगा, आप समझ रहे हो ना। मन तो होगा, विचलित होगा, समझ में आएगा। अब क्या है ना, इनको लिटरली समझ में आ रहा है कि मुझसे ये क्या हो गया। अब जब इनको ऐसा लग रहा है कि क्या हो गया, तो अब आपकी तरफ बढ़ना बहुत इम्पॉसिबल सा लग रहा है। मतलब आप इम्पॉसिबल, अब आप इनको माफी नहीं करोगे, कुछ ऐसा फील होता है ना इनको। तो इसीलिए ये जा रहे हैं धार्मिक प्लेसेस में, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? ओके, दो कार्ड्स निकले हैं। इनर वॉइस, द ड्रीम। देखो, आप थी ना तो ये फाइनेंशियली भी अबंडेंट थे, आप थे तो हर चीज सुकून थी इनकी लाइफ में, अच्छा, हर चीज अच्छा था। पर अभी क्या हो रहा है ना कि फिर भी वो सुकून नहीं है। हो सकता है अभी भी इनके फाइनेंस सही है, उतना कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, बट पर वो मन की शांति, वो सुकून नहीं है। तो वो सुकून चाहते हैं और वो सुकून आप ही दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर है बॉटम से राइटनेस का कार्ड। तो ये सपने देख रहे हैं आपके, चीजें सही करने के, दिल से जी चाहते हैं कि अब चीजें सही हो जाए हम दोनों के बीच में। अब ये लौटना चाहते हैं दिल से, ठीक है। अब ना यहाँ पर कोई जबरदस्ती है, ना खुद से चाहते हैं, खुद से चाहते हैं, ठीक है। ये सक्सेसफुल पे ये रिश्ता जाए, सक्सेस हो, फले फूले ये रिश्ता, ठीक है। अब ये ऐसा चाहते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर 3 ऑफ कप्स क्यों है? एडवेंचर, किसी के साथ बहुत ज्यादा एडवेंचर किया है, बहुत एंजॉय करने की कोशिश कर रहे थे, या किसी के साथ का फायदा था इनको ऐसा लगता था कोई थर्ड पार्टी जो थी ना, फायदे की वजह से ये थे उसके साथ। क्योंकि प्यार तो मुझे थर्ड पार्टी के लिए नहीं दिख रहा है यहाँ पर। और आज ना, अब ये हो सकता है आज भी इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है, या हो सकता है नहीं भी है, जो भी है। पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर थर्ड पार्टी की वैल्यू कुछ नहीं है, ठीक है। अब कुछ नहीं है थर्ड पार्टी की वैल्यू। बॉटम से है न्यू विजन का कार्ड, डेफिनेटली कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है अलोननेस का कार्ड, देख रहे हो आप लोग। यानी कि अब ये कंप्लीटली चेंज भी हो रहे हैं, इनका देखने का नजरिया ही बदल गया है। पहले ये देखते थे कि आप इनको आप बोझ लग रहे थे, या आपके साथ नहीं रहना चाह रहे थे, या आपको इग्नोर करते रहते थे, या फिर जो भी था ना, बदल चुके हैं भाई। क्योंकि अकेलापन, आप जब तक थे इनके साथ तो अकेले तो थे ही नहीं ये, आप एक सपोर्ट सिस्टम, इनको जितनी जरूरत थी आपने पूरी की हर तरीके से, ठीक है। तो अब ये अकेले हैं तो ठीक है, अब इंसान तो चाहिए ना कोई एक सच्चा प्यार करने वाला, और वो सच्चा प्यार करने वाला या वाली आप थे, ठीक है। तो यही दिख रहा है कि अगर थर्ड पार्टी यहां पर है, सपोज है आपके पार्टनर की लाइफ में अभी भी, पर उसकी वैल्यू कुछ नहीं है, ठीक है। अब इनकी नजरों में थर्ड पार्टी ना के बराबर है, भाड़ में जाए भाई, ऐसा कुछ, थर्ड पार्टी जाए भाड़ में, इनका मन में ऐसा चल रहा है अब, ठीक है। इनके दिल में यही चल रहा है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर द हैंगमैन का कार्ड क्यों है? हैंगमैन क्यों है यूनिवर्स? गाइडेंस। तो देखो, कहीं ना कहीं ये गॉड से कनेक्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स से कनेक्ट कर रहे हैं, और गाइडेंस ले रहे हैं कि चीजें जो हैंग हो गई है ना, हैंग हो गई है, यानी कि अब ये अगर थर्ड पार्टी यहाँ पर है आप दोनों के बीच में, ठीक है, तो ना वहां पर रह पा रहे हैं। इनकी सिचुएशन चाहे थर्ड पार्टी हो ना हो सकता है कुछ लोग ऐसे हैं जिनके कनेक्शन में थर्ड पार्टी है ही नहीं, कुछ थर्ड पार्टी मैटर ही नहीं है, कोई ऐसा इशू ही नहीं है, तो भी इनकी सिचुएशन ना अटक सी गई है। अगर है चाहे नहीं है, ठीक है, अटक गई है। यानी कि ना तो ये आपके बिना रह पा रहे हैं, ना फिर आपके साथ कैसे रहें, ना आपकी तरफ बढ़ पा रहे हैं। समझ रहे हो हैंग कैसा हो जाता है? फोन हैंग होता है ना, तो हैंग होता है तो कोई ऐप खुलती नहीं है, और जो ऐप खुली है वो बंद नहीं होती। आई होप आप समझ गए होंगे। वैसी सिचुएशन हो गई है, इनकी लाइफ वैसी हो गई है। तो किसी की गाइडेंस ले रहे हैं, चाहे वो यूनिवर्स हो, ऊपर वाले से कह रहे हैं कि रास्ता दिखाओ भाई, मेरे को रास्ता दिखाओ, या कोई ऐसा बड़ा है, या किसी की स्पिरिचुअलिटी में किसी की गाइडेंस ले रहे हैं, आई डोंट नो, किसी ना किसी की गाइडेंस ले रहे हैं ताकि ये सिचुएशन सही हो जाए और आपकी तरफ ये कैसे बढ़ पाए। जो भी है गाइडेंस यहाँ पर पॉजिटिव दिख रही है, चाहे किसी की भी ले रहे हो, ठीक है। सक्सेस चाहते हैं, खुशियां चाहते हैं। फ्लावरिंग का कार्ड है। फ्लावर क्या रिप्रेजेंट करता है? फूल, खुशियां, खुशियों में बेसिकली अच्छी चीजों में यूज होता है फ्लावर। तो खुशियां अच्छी, मतलब ऐसा दिख रहा है कि आपके साथ सक्सेस डेफिनेटली पूरे दिल से ही आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, पूरे डेडिकेशन के साथ। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर द फूल क्यों है? मैच्योरिटी। अब देखो,
मेच्योरिटी के चक्कर में, नादानियों के चक्कर में गलतियां हुई हैं। द फूल का कार्ड है, मतलब नहीं चाहकर भी इनसे गलतियां हुई हैं, नहीं चाहकर भी चीजें खराब हुई हैं आप दोनों के बीच में, पर अपना ये सोच समझकर बढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल मेच्योरली हैंडल करना चाहते हैं, समझदारी के साथ, ठीक है। एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, क्योंकि बहुत गलतियां हो गई, केयरलेस थे ना ये इस रिश्ते को लेकर, केयर फ्री थे, इनको ऐसा लगता था कि क्या ही हो जाएगा, क्या ही करना है। तो अब वो केयरलेस वाली एनर्जीज से केयर वाली एनर्जीज में आना चाहते हैं, यानी कि आपकी केयर करना, इस रिश्ते की केयर करना और इस रिश्ते को सीरियसली लेना, क्योंकि ये सीरियसली नहीं लेते थे, तो अब सीरियसली लेना चाहते हैं, ठीक है। यस, बॉटम से स्लोइंग डाउन, ऑर्डिनरीनेस का कार्ड है, तो बढ़ रहे हैं। देखो मुझे, मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ रहे हैं तेजी से, धीरे धीरे फूक फूक कर कदम रखना चाहते हैं, क्योंकि गलती नहीं चाहते अब ये, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देख, क्योंकि थर्ड पार्टी का कार्ड निकला हुआ है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स तो हैं, स्टिल है ना। अब वो चाहे फैमिली के रूप में हो या कोई रोमांटिक पार्टी के रूप में हो, पर जो गलतियां, या फिर करियर फाइनेंस के रूप में हो, जो गलतियां हो गई हैं उसको सॉल्व होने में टाइम तो लगेगा ना। अब एकदम से एक पलक झपकते ही, या रात, जैसे रात है सुबह होते ही चीजें ठीक हो जाए, ऐसा तो होगा नहीं, धीरे धीरे टाइम लगेगा। पर हाँ, टाइम लेना चाहते हैं और लगाना चाहते हैं, और पूरे दिल से आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। पूरा दिल, इनका दिल ना बस आप में अटका है, आपको, आपके लिए हर चीज करना चाहता है इनका दिल, ठीक है। तो चलिए अब दिमाग को भी क्लेरिफाई करते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर, तो गाइस मुझे यहाँ पर 7 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर, 10 नंबर, इंपॉर्टेंट 8 नंबर हो सकता है आप लोगों के लिए, ठीक है। 16 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर, 21, 10, मैं अगेन बोल रही हूँ 4, ठीक है, इंपॉर्टेंट दिख रहा है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर द टावर का कार्ड क्यों है? द टावर क्यों है यहाँ पर द टावर क्यों है? यूनिवर्स गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है सप्रेशन। देखो टावर मूवमेंट आया है, सेपरेशन तो आया है, यहाँ पर दिख रहा है साफ साफ। सप्रेशन का कार्ड है, द टावर को क्लियरफाई किया है, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि दिक्कतें तो आई हैं इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में आई हैं, पर कहीं ना कहीं उन दिक्कतों को से अब ये पार लगाना चाहते हैं। यानी कि दिमाग में इनके चल रहा है ना, जो भी इनके दिमाग में बस वही चल रहा है, जो भी इन्होंने किया, जो भी गलत किया या आपको सेपरेट किया या दूरियां बनाई, और ना कहीं इनके दिमाग में बस जो गलतियां इनसे हुई हैं, इनसे जो भी गलतियां हुई है ना, वही चल रहा है। और बहुत प्रेशर सा दिख रहा है, पता है दिमाग में ना इनके ऐसा दिख रहा है कि आप देख रहे हो द टावर का कार्ड किसको रिप्रेजेंट करता है? टावर का कार्ड रिप्रेजेंट करता है जो आप दोनों के बीच में अलग हो गए हो आप, जो टावर मूवमेंट आया है, दूरियां आई हैं, सेपरेशन है फॉर श्योर, ठीक। सेपरेशन क्लियरफाई कर रहा है, यानी कि अब इनको ना रिग्रेट हो रहा है। आप देखो ये एनर्जी को फील किया करो, मैं आपको कार्ड्स दिखाती हूँ, पता नहीं ऐसे कोई शायद ही कोई फील करवाता होगा आपको कार्ड्स या दिखाता होगा, इतने अच्छे से एक्सप्लेन करता होगा, आई डोंट नो कोई करता होगा, बट मैं आपको अच्छे से बताती हूँ यहाँ पर, ठीक है, फील करवाती हूँ कार्ड्स को, जहां पर मुझे लगता है कि आपको फील करना है, आपको समझना है। तो आप देखो इसको कैसा लग रहा है, सर नीचे है और सर दबा रखा है, मतलब सर क्यों इनका सर भारी हो रहा है, यानी कि हेडेक हो रहा है जब भी ये सोचते हैं, क्योंकि हम दिमाग के कार्ड देख रहे हैं ना, अभी तक तो हम दिल देख रहे थे, अब हम दिमाग देख रहे हैं, तो सर भारी हो रहा है इनका, सोच सोच के कि इन्होंने कितना गलत किया आपके साथ, कितना कुछ कर दिया है आपके साथ। अब ये ना अपनी एनर्जीज को सप्रेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं, इनका मन, इनका दिल, इनका दिमाग ना बिल्कुल शांत नहीं है, और ये शांत तभी होगा जब ये आप माफ करोगे नहीं और ये आपसे माफी मांगेंगे, ठीक है। तो सर इतना हैवी हो गया है, जो गलतियां इनसे हो गई है ना, वो इतना ज्यादा भारी रिग्रेशन मुझे दिख रहा है ना इनके अंदर कि मैं क्या ही बताऊं आपको, ठीक है। बॉटम से है शौरों, देख रहे हो आप, तो यानी कि दुख है, जो भी किया ना इन्होंने आपके साथ, उसका दुख तो है। अभी इनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत सैड है, शौरों की एनर्जी में परेशान है, डिस्टर्ब है ये, ठीक है। चलो इनको आप चाहते थे ना रियलाइज हो, समझ में आए, तो यस रियलाइज हो रहा है, समझ में भी आ रहा है जो भी इन्होंने गलत किया, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर द लवर्स क्यों है? यहाँ पर द लवर्स का कार्ड क्यों है? गाइड कीजिए, द लवर्स क्यों है यहाँ पर? अंडरस्टैंडिंग, तो समझ चुके हैं ये कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं और आपने इनको कितना प्यार दिया है, आप दोनों लवर्स हो, ये समझ गए हैं कि आपके साथ ही इनका फ्यूचर है, आप ही के साथ ये ग्रो कर पाएंगे, आप ही के साथ जिंदगी इनकी अच्छी रहेगी, ठीक है। आपको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, नहीं समझ रहे थे ना आज तक, अंडरस्टैंड नहीं कर रहे थे, तो आपको समझना भी चाहते हैं, अंडरस्टैंड भी करना चाहते हैं, सारा प्यार देना चाहते हैं,
इनका दिल दिमाग दोनों दोनों आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, ठीक है। बॉटम से अगेंस्ट सौरो, तो जब तक ये आपकी तरफ नहीं आएंगे ना, ये ऐसे ही परेशान रहेंगे, ठीक है। ऐसा मैं देख रही हूँ। यहाँ पर एस ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, एस ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है, अगेंस्ट सौरो, आप देख रहे हो सौरो 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 सौरो, लगातार ये तीनों कार्ड में बॉटम से अभी तो आ ही गया, तो नहीं है, सुकून नहीं है, दिमाग में खुशी नहीं है, ठीक है। आपके लिए उतना इमोशनल फील कर रहे हैं ये, दिल से भी दिमाग से भी, ये आपके लिए ना आपकी तरफ बढ़ने के लिए बहुत परेशान हो रहे हैं, आपके लिए परेशान हो रहे हैं। और कंट्रोल जो कर रखा है ना इनने गुस्सा, तो एक दिन अब इनका गुस्सा फटने वाला है। आपके ऊपर नहीं है ये गुस्सा मुझे किसी थर्ड पार्टी के लिए है, या फिर ऐसा दिख रहा है कि खुद के लिए है, ठीक है। ये गुस्सा आपके लिए नहीं है, पर हाँ अपने लिए तो है, वो फटेगा, खुद पे ही फाड़ रहे हैं, मतलब परेशान है बेसिकली, ठीक है। द हर्मिट का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर गाइड कीजिए। बियॉन्ड इल्यूजन, तो ये बहुत गहरी सोच में अकेले में बैठे रहते हैं और सोचते ही रहते हैं, डीप थॉट्स में जाते रहते हैं, दिमाग में ना आप ही चलते रहते हो। ऐसा दिख रहा है कि आप ही के बारे में ये सोचते रहते हैं, जो आप दोनों के बीच में हुआ है, जो इन्होंने आपको बोला है किया है, जो आपने इनको बोला है किया है, मतलब वही 24 घंटे इनके दिमाग में चलता है। चाहे ये काम कर रहे हैं, चाहे ये सो रहे हैं, चाहे ये कुछ भी कर रहे हैं, बस वही जैसे छप गया हो और वो रिकॉल होता जा रहा है। वो जैसे ऐसा लग रहा है ना जैसे किसी ने पिक्चर ऑन कर दी, आप दोनों की जो लाइफ है उसकी पिक्चर ऑन कर दी और वही चल रही है, वही चल रही है, रिपीट में वही चल रही है, ठीक है। कंपेयर कर रहे हैं अपनी सिचुएशन को, आपको औरों के साथ भी कंपेयर करके देख रहे हैं, पर आप ना हमेशा 5 रेटिंग, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा, आप ना 5 स्टार हो इनके लिए, ठीक है। और 5 स्टार ये किसी को नहीं दे पाए, आपकी जगह ये किसी को नहीं रख पाए, और ना किसी ने कमाया, उतना अच्छा इंसान इनको कहीं नहीं मिला, उतना केयर करने वाला, उतना प्यार देने वाला या वाली जो भी है, इनको कोई नहीं मिला, ठीक है। हर कोई 3 स्टार 2 स्टार 1 स्टार में रहा, कोई फॉरवर्ड तक भी नहीं पहुंच पाया, आप समझ रहे हो। तो आपको ये 5 स्टार दे रहे हैं, ठीक है। आपने किया है वो 5 स्टार वाला काम किया है, तो वो कंपेयर करके देख रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर द वर्ड क्यों है, द वर्ड का कार्ड क्यों है यूनिवर्स। यहाँ पर है द बर्डन, तो हाँ दूरियां जो आ गई हैं, दूरियां हैं, बर्डन सा फील कर रहे हैं, किसी के कहने की वजह से या किसी की इन्फ्लुएंस की वजह से भी यहाँ पर दूरियां आई हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ना, बहुत ज़्यादा बर्डन है इनके सर में, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है फैमिली की, या कोई इनको अपने हिसाब से गाइड कर रहा है, या कोई नहीं चाह रहा है। बेसिकली अब मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये हर हाल में फ्लो के साथ तो जा ही रहे हैं, ठीक है, पर हाँ अभी फ्लो के साथ जा रहे हैं, एक्शन आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, पर बहुत जल्दी आपको एक्शन देखने को मिलेगा इनकी तरफ से, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, 4 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यूनिवर्स। यहाँ पर है एग्जिस्टेंस, तो कहीं ना कहीं ये चाहते हैं आप के दिल में ना, आप भी अगर ये आपकी तरफ लौट कर आते हैं तो क्या आप इनको अब वैसे ही प्यार दोगे, इक्वल गिव एंड टेक करोगे, क्या आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आया। तो अपनी एग्जिस्टेंस आपको दिखा रहे हैं, हो सकता है आपको जला भी रहे हैं ऑनलाइन रहकर, या कुछ स्टेटस डालकर, या कुछ ना कुछ करके ये आपको जला भी रहे हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये दिखाना चाहते हैं कि भाई मैं भी हूँ, क्योंकि आप पहले इनके लिए आप चिढ़ जाते थे ना, जल जाते थे, पॉजिटिव हो जाते थे, तो और एक्सप्रेस भी कर देते थे। जैसे आपको गुस्सा आया, ये किसी से बात कर रहे हैं, आपने देखा, या ऑनलाइन है तो आपने देखा, आपने एकदम से रिएक्ट करा, भाई किसके साथ ऑनलाइन हो, किससे बात कर रहे हो, या क्यों कर रहे हो, या क्यों नहीं, क्यों कर रही हो, ठीक है, आप बोल देते थे। तो हो सकता है ऐसे काम भी ये अभी भी कर रहे हैं, हो सकता है आपको इग्नोर करके, या फिर आप देख रहे हो कि ऑनलाइन है, या आपको ऐसा लग रहा है ये किसी से बात कर रहे हैं, या किसी से कह रहे हैं ये कि भाई उस तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा दो कि मैं तो किसी से बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इनके फ्रेंड है आपको ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। अगर जो भी है ना उस पर ट्रस्ट मत करो, अगर ये किसी के थ्रू बोल रहे हैं, या आपको लगता है ये कहीं और खुश हैं किसी थर्ड पार्टी में, या आपको जता रहे हैं, दिखा रहे हैं स्टेटस के थ्रू या किसी और के थ्रू, तो वो गलत है, ठीक है। क्योंकि ये चाहते हैं आप रिएक्ट करो, आप खुद से रिएक्ट कर दो, क्योंकि ये आपसे बात करना चाहते हैं। अब खुद से कैसे आए, इनको हो रहा है कि यार वो ही आ जाए, भले गुस्से से ही सही, मैं उसको मना लूंगा या मना लूंगी, पर आ तो जाए एटलीस्ट, ठीक है, ऐसा इनको फील हो रहा है। तो ट्रांसफॉर्मेशन इनकी एनर्जीज में दिख रहा है, तो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, कहीं ना कहीं हीलिंग हो रही है, कहीं ना कहीं ये बदल रहे हैं। अगर जो भी दिखा रहे हैं, जो भी जता रहे हैं आपको, वो सब फेक है। इनके मन में इमोशंस, प्यार आज भी आपके लिए है, और अब तो ये आपकी तरफ आना ही चाहते हैं पूरे दिल से, डेडिकेशन के साथ, क्योंकि देख चुके हैं ना कि यार ये
एक ही है और ऐसा मुझे नहीं मिल सकता या नहीं मिल सकती, ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर द व्हील का कार्ड क्यों है, द व्हील का कार्ड यहाँ पर क्यों है यूनिवर्स? न्यू विजन। तो यस, बहुत जल्दी आप दोनों की लाइफ में द व्हील ऑफ फॉर्च्यून आने वाला है, यानी कि खुशियां आने वाली है। तो समय का चक्र बदल रहा है, द व्हील को क्लियरफाई किया न्यू विजन ने, मतलब चीजें सुधरने वाली हैं, अच्छी चीजें आने वाली है। ओ माय गॉड, कैन यू सी गाइस, बॉटम से द लवर्स, और यहाँ पर भी हमने द लवर्स का कार्ड देखा था। तो द लवर्स आप दोनों डेस्टाइन्ड पार्टनर हो, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हैं, एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं, आप दोनों स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो, वहां तो आप कनेक्ट हो चुके हो 5D वर्ड में, ठीक है। पता है क्या है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है ना, आप एक जान होती है ना, एक सोल हो जिसको दो बॉडी में डिवाइड किया गया है, यूनिवर्स ने दो बॉडी में डिवाइड किया है उस सोल को, यानी कि आप दोनों एक ही हो, ठीक है। आप दोनों को मिलना तो है ही यहाँ पर, क्योंकि द लवर्स प्यार, चाहे आपके गुस्सा होगा, मैं मानती हूँ गुस्सा हो, डिसअपॉइंट आप हो, और कहीं ना इनके एक्शन के लिए या जो भी इन्होंने किया हो सकता है, ठीक है, पर अब वो प्यार भी दोबारा से डेवलप होगा इन आपके मन में भी, ये आपका ट्रस्ट जीतेंगे, ये आपकी तरफ बढ़ेंगे। ओवरऑल तो यही दिख रहा है, इनके दिल दिमाग दोनों में बहुत सारा प्यार है आपके लिए, ओके, ओवरऑल। और ये आपकी तरफ आएंगी भी। अब इनको किसी की परवाह नहीं है, किसी ना थर्ड पार्टी की अगर है तो, ठीक है, और नहीं है तो वेल एंड गुड, जो भी है अब ये आपकी तरफ आएंगे, हर हाल में आएंगे। और यस, सोल कनेक्शन है भाई, कहाँ से टूटेगा, डिवाइनिक कनेक्शन है, डिवाइन का कनेक्शन है, डेस्टाइन हो आप इनके, यानी कि घूम फिर कर आना आप ही के पास है, घूम फिर कर आप ही की तरफ लौटेंगे, कहीं भी घूम ले, कहीं भी चले जाएं, आएंगे आप ही के पास, ठीक है। और आप दोनों को एक होना ही है। तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों की ब्यूटीफुल सी रीडिंग, ब्यूटीफुल सी एनर्जीज। तो एक लाइक कर दो, ठीक है, आपको रीडिंग पसंद आई तो, और शेयर कर दो उनके साथ, किसी के साथ भी शेयर कर दो जो आपके पहचान में, क्योंकि ऐसा होता है ना, शेयर करना बहुत ज़रूरी है। किसी की हेल्प कर दोगे आप तो आपकी भी हेल्प होगी, ठीक। किसी की हेल्प करते हो ना, घूम फिर कर आपकी हेल्प होती है, चलो चाहो, पर वो यूनिवर्स ना बैलेंस बनाकर चलते हैं, ठीक है। अगर आप किसी की हेल्प करोगे तो जरूरी नहीं है वही इंसान आपकी हेल्प करे, कहीं और से आपको हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। तो एक हेल्प करो किसी की, शेयर कर दो, लाइक कर दो, ग्रेटिट्यूड दो यूनिवर्स को, हमेशा खुश रहो, सेल्फ लव करो, और अपने को कम मत आंको, आप सबसे ज्यादा बेस्ट हो, ठीक है। तो यस, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।